हर मोहब्बत एक कहानी होती है, लेकिन जब वो मोहब्बत गैंगस्टर वर्ल्ड से हो तो कहानी नहीं, जंग होती है। आदित्य अब चुप नहीं रहेगा, इस बार वो एक्शन मोड में है। शाइको, एक नाम जो पागलपन और प्यार की हदें तोड़ देगा। और जब किडनैपिंग में शुरू हो रोमांस, तो समझ लो ये खेल किसी के बस का नहीं। ये है प्यार, पागलपन और पावर की टकराहट, जहां दिल हारना भी खतरनाक है और जीतना भी। माई लव फ्रॉम गैंगस्टर वर्ल्ड शुरू होने जा रही है एक नई आग की कहानी। तैयार हो ना तुम इस आग में जलने के लिए। चैप्टर 21, आदित्य इन एक्शन मोड। आदित्य उसके हाथों को मजबूती से पकड़कर, अंडर्स तुम्हें पाने के लिए मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं, और हाँ, मैंने ही उस पेपर पर तुम्हारे बड़े पापा के शाइन करवाए ताकि उन्हें धमका सकूं। मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हें बताया कि मैं अभी और किस हद तक जा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे किसी को इस दुनिया से डिलीट करने जाना है, जो मैं जा रहा हूं। वो जाने लगता है तो छवि उसके गाल पर एक जोरदार थापड़ मार देती है, जिससे आदित्य की आंखें लाल हो जाती है और वो छवि को एक नजर देखता है और जाने लगता है। तभी छवि गुस्से में बोलती है, और कितना गिरोगे, लेकिन याद रखना तुम्हारे ये पैसे मैं तुम्हें दूंगी और अपने बड़े पापा को उस कंपनी से हटाकर रहूंगी। और जाने लगती हैं। तभी एक गन चलने की आवाज आती है और आदित्य और छवि दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब आगे। गन की आवाज सुनकर छवि और आदित्य दोनों उस तरफ देखते हैं। आदित्य को तुरंत समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन छवि अपनी कार की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी एक और बार गोली चलने की आवाज आती है और वो गोली आकर छवि की कार के साइड मिरर पर लगती है। वो गोली छवि को भी लग सकती थी, अगर आदित्य ने उसे अपनी तरफ नहीं खींचा होता। इस वक्त छवि आदि की बाहों में थी और सारे बॉडीगार्ड ने उन दोनों को घेरा हुआ था और गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। आदित्य भी छवि को बाहों में लेकर ही सामने की तरफ गोली चलाने लगता है। छवि तो गोलियों की आवाज से अपने कान बंद कर लेती हैं। आदिल सामने की तरफ एक आदमी को शूट करते हुए बोलता है, अंडर्सको बॉस आप निकलो, लेडी बॉस को लेकर यहाँ खतरा है। आदित्य, अंडर्सको मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, तुम सोयश को भेजो, और छवि का हाथ पकड़कर पीछे के रास्ते से जाने लगता है। सामने गोलियों की आवाज आ रही थी। आदित्य छवि का हाथ पकड़ कर ले जाता रहता है। तभी छवि उसका हाथ झटक देती है और बोलती है, अंडर्सको मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम, मुझे घर जाना है और ऑफिस भी हटो, मैं अपनी कार के पास जा रही। आदित्य गुस्से में उसको कंधे पर उठा लेता है और पीछे के रास्ते से जाने लगता है। छवि उसकी पीठ पर मारती रहती है। आदि उसे लेकर पीछे के रास्ते से एक कार के पास जाकर रुकता है और छवि को कार में बिठाकर खुद बैठता है और कार स्टार्ट कर निकल जाता है। छवि, अंडर्सको है, तुम कार रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझे, रोको कार, नहीं तो। और आदि की गन ले लेती हैं और उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बोलती हैं, मैं तुम्हें मार दूंगी, कार रोको, मैंने कहा कार रोको। आदित्य जो पहले ही गुस्से में था, छवि की हाथ से गन छीनकर उस पर पॉइंट कर देता है। छवि शॉक्ड और डर से उसे देख रही थी। आदित्य, अंडर्सको यार तुम बोलती नहीं हो तो आज क्या खाकर आ गई हो जो इतना बोल रही हो, चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और खुद को भी, समझी। नहीं, पहले उसे बचा लूं फिर मरेंगे। अभी भी आदि कार को स्पीड में एक सुनसान इलाके में चला रहा था। छवि गुस्से में, अंडर्सको अरे किसे बचाना है, तुम सबकी जान लेने वाले किसको बचाओगे, देखो तुम। आदि चिल्लाकर, अंडर्सको शट अप, जस्ट शट योर माउथ। छवि चुप हो जाती हैं। आदित्य कार चलाते हुए, अंडर्सको मेरी बहन, उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है, मैं वही जा रहा था। छवि, अंडर्सको तुम्हारी बहन भी है तो तुम पुलिस के पास जाओ, और लेकिन क्यों, तुम तो खुद ही गुंडे हो जाओगे तो फंस जाओगे, वैसे कौन है वो। आदित्य, अंडर्सको मेरा पुराना दुश्मन, मैंने लगभग उसे मार दिया था लेकिन एक वजह से उसे छोड़ दिया, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छवि मुंह बनाकर, अंडर्सको तुम्हारी गलती की सजा उस बेचारी को मिल रही है, लेकिन आज तक तो नहीं देखा तुम्हारी बहन को। आदित्य कार ड्राइव करते हुए, अंडर्सको लग रहा है सालों से जानती हो मुझे, बाय द वे वो यहाँ नहीं रहती। छवि, अंडर्सको ये बोलो कि तुम उसे यहाँ से दूर रखते हो क्योंकि तुम्हारे काले कारनामे उसे पता चल जाएंगे। आदि उसे घूर कर देखता है और कार की स्पीड बढ़ा देता है। कुछ देर में दोनों एक खंडहर में पहुंचते हैं। आदित्य छवि की तरफ मुंह कर अपनी गन को अपने पॉकेट में रखते हुए, अंडर्सको अंदर मत आना और हाँ, गेट लॉक कर लेना और प्लीज अपना ये सरकारी दिमाग यहाँ मत चलाना। छवि, अंडर्सको क्या बोला तुम्हें, यू। आदित्य, अंडर्सको या आई लव यू, और अंदर की तरफ चला जाता है। छवि, अंडर्सको ये अंदर किससे मिलने वाला है और कौन कौन होगा, मैं जाऊँ तो शायद मुझे कोई सबूत मिल जाए और फिर पापा को और पुलिस को शायद कोई एक्शन लेने में प्रॉब्लम ना हो। और वार से बाहर निकलकर अंदर की तरफ चुपके से चली जाती हैं और एक दीवार के पीछे से सब कुछ देखने लगती हैं। अंदर बहुत सारे लोग व्हाइट कपड़ों में गन लेकर खड़े थे और अंदर की तरफ एक लड़की को कुर्सी पर बांधा हुआ था। आदित्य जाते ही फायरिंग शुरू कर देता है और उन लोगों को संभालने का मौका नहीं मिलता। आदि सबसे पहले लड़की के आसपास के लोगों को गोली मारता है, तभी कुछ आदमी उस पर टूट पड़ते हैं। आदि एक को एक ही किक में दीवार से सटा देता है, फिर उसे को अपने सिर से भिड़ा देता है जिससे उस आदमी के सर से खून निकल जाता है और वो आदमी वही चित हो जाता है। कुछ लोग उस पर फायरिंग करते हैं तो आदि उन्हें भी कुछ को जान से तो कुछ को अधमरा बना देता है। आदि ऐसे ही सबकी हालत कर देता और जाकर उस लड़की की रस्सियां खोलता है। वो लड़की तुरंत उसे हक कर लेती हैं और रोने लगती हैं। आदि कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन छवि जो चुपके से सब कुछ देख रही थी वो स्माइल करती हैं।
दूसरी तरफ से सोयाश आता है और उस लड़की के सर पर हाथ रखकर बोलता है अंडस्को कुछ नहीं हुआ बच्चा, बस कुछ गुंडे थे, पैसे के चक्कर में ये सब किया गया है। वो लड़की तुरंत सोयश को हक कर लेती है। सोयश उसके अंशु पहुंचता है और आदि की तरफ देखता है जिसकी शक्ल इस वक्त एकदम कठोर थी। सोयश अंडस्को आदि चल, आदित्य अंडस्को मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है तुम दोनों आगे से निकलो, मैं छवि को लेकर आता हूँ। सोयश अंडस्को हाँ ठीक है और दोनों चले जाते हैं। वो लड़की बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं। सोयश अंडस्को बच्चा आदि घर आ रहा है, तब मिलना, अभी चलो। और दोनों निकल जाते हैं। आदित्य एक गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़ता है और सामने का दृश्य देखकर शौक हो जाता है। अगर आपकी भी धड़कनें तेज हो गई हों तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी का ये चैप्टर आपको कैसा लगा। चैप्टर 22 शाइको। छवि जो चुपके से सब कुछ देख रही थी वो स्माइल करती हैं। दूसरी तरफ से सोयाश आता है और उस लड़की के सर पर हाथ रखकर बोलता है अंडस्को कुछ नहीं हुआ बच्चा, बस कुछ गुंडे थे, पैसे के चक्कर में ये सब किया गया है। वो लड़की तुरंत सोयश को हक कर लेती है। सोयश उसके अंशु पहुंचता है और आदि की तरफ देखता है जिसकी शक्ल इस वक्त एकदम कठोर थी। सोयश अंडस्को आदि चल, आदित्य अंडस्को मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है तुम दोनों आगे से निकलो, मैं छवि को लेकर आता हूँ। सोयश अंडस्को हाँ ठीक है और दोनों चले जाते हैं। वो लड़की बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं। सोयश अंडस्को बच्चा आदि घर आ रहा है, तब मिलना, अभी चलो। और दोनों निकल जाते हैं। आदित्य एक गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़ता है और सामने का दृश्य देखकर शौक हो जाता है। अब आगे आदित्य पीछे मुड़कर देखता है तो सामने छवि खड़ी होती है और उसके सिर पर गन पॉइंट करके कोई हट्टा कट्टा आदमी खड़ा होता है जो करीब 40 साल का होगा और उसके आसपास बहुत सारे आदमी। वो आदमी अंडस्को हिलना मत एस, नहीं तो तुम्हारी मसूका का सिर उड़ा दूंगा। छवि इस वक्त बस आदि को घूरे जा रही थी, जैसे बोल रही हो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम मुझे यहाँ नहीं लाते तो मैं इस सब में नहीं फंसती। आदित्य एक डेविल स्माइल करके अंडस्को मैंने बोला था ना तुमसे अपनी ये सरकारी बुद्धि मत यूज करना और अंदर मत आना, लेकिन नहीं तुम्हें मेरी माननी कहा है, और हंसने लगता है। उसकी हंसी से सारे आदमी और उनका लीडर डर रहे थे। वो लीडर बोलता है इसे लॉक करो एस, मैं इसे मार दूंगा अगर तूने कोई भी चालाकी की तो। आदित्य गुस्से भरी लाल आंखों से अंडस्को वादिर मैं तुझे जान से मार डालूंगा अगर उसे कुछ हुआ। वादिर एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है अंडस्को मारो इसे। छवि जो गन पॉइंट पर थी बोलती है देखिए सर मैं इसे नहीं जानती, आप मुझे छोड़ दीजिए और मैं तो खुद ही इसे मरना चाहती हूँ। और वादिर को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। वादिर उसे घूरती हुए अंडस्को पागल समझा है, मुझे तेरे चक्कर में, ये मेरे कब्जे में है, मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगा और अपने काम अब मैं इसे मजबूर करके कराऊंगा। बांध दो इसे। आदित्य हंसकर अंडस्को आ भाई बांध मुझे, ये लड़की मुझे अभी पता नहीं क्या क्या दिखाएगी। तब तक पीछे से एक बॉडी बिल्डर आदि के पैरों को किक करता है जिससे आदित्य झुक जाता है और एक दूसरा आदमी आकर आदि के सिर पर पीछे से वार करता है जिससे आदित्य का सिर एकदम नीचे हो जाता है। एक दूसरी तरफ से आया आदमी आदि के मुंह पर पंच करता है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है। इधर छवि चिल्लाती है अंडस्को आदित्य। वादिर उसे छोड़ देता है। वो जाकर आदित्य को देखती है जो खून से लथपथ था और उसके सिर से और होठों से खून निकल रहा था। आदित्य छवि को देखता है और उसके चेहरे पर स्माइल होती है जिसे देखकर छवि बोलती है अंडस्को शाइको तुम। वादिर अंडस्को इन दोनों को बांधो और ये से शिफ्ट करो। छवि आदित्य की पॉकेट से उसकी रुमाल निकलती हैं और अपनी जैकेट जो उसने टॉप और जीन्स के ऊपर पहनी थी उससे आदित्य का खून साफ करती हैं और आदि की रुमाल उसके सिर पर बांध देती है। आदि बस छवि को घूर रहा था। वादिर अंडस्को इन लोगों को सीक्रेट जगह पर ले चलो। वो लोग खंडहर के और अंदर जाते हैं और एक सीक्रेट डोर से अंदर जाते हैं। आदि अंडस्को अच्छा ये है इसका असली अड्डा। छवि के लिए ये सब नया था इसलिए वो सब कुछ अजीब नजरों से देख रही थी। आदित्य और छवि को एक रूम में ले जाकर बैठा देते हैं। छवि अंडस्को मुझे छोड़ दो, देखो मैं इसके साथ नहीं हूं, मुझे जाने दो प्लीज। वादिर अंडस्को इसका मुंह बंद कर दो और हाथ पैर भी बांध दो दोनों के, और वहां से चला जाता है। आदित्य चुपचाप कुछ सोच रहा था। 4-5 आदमी आते हैं और आदि और छवि के हाथ पैर और मुंह बांध देते हैं और चले जाते हैं। छवि आदित्य को घूरती रहती हैं लेकिन अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आदित्य शांति से बैठा था। बाहर वादिर का खास आदमी अंडस्को बॉस हमने इसको यहाँ रखकर कोई गलती तो नहीं कर दी। वादिर अंडस्को नहीं, इसके आदमी इसे हर जगह खोजेंगे लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम यहाँ से भाग चुके होंगे। और हाँ किंग का और खासकर उस लड़की पर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि तब तक वो हमारे पास हैं। एस द माफिया किंग मजबूर हैं। और हंसने लगता है। इधर छवि के घर में सब परेशान थे कि वो अभी तक आई क्यों नहीं, ये तक कि उसके ऑफिस में कॉल पर बात की लेकिन वो वहां आई भी नहीं थी, शाम होने को थी, इसलिए सबका आदि पर शक था। इधर सोयश बार बार आदि को कॉल कर रहा था लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। सोयश थोड़ा परेशान होकर अंडस्को आदिल जाओ और उस जगह पर सर्च करो और आसपास की जगह पर भी और वादिर का ठिकाना पता करो। आदिल अंडस्को सोयश सर वैसे हमें बॉस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो द माफिया किंग एस हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम जाते हैं। और वो लोग वहां से निकल जाते हैं।
इधर छवि के पापा और बड़े पापा पुलिस स्टेशन आ गए रिपोर्ट करने की चाबी गायब है और आदि के खिलाफ। पुलिस ऑफिसर अंडरस्को देखिए आप उस दिन जब आए थे सिया के पापा से जो आदित्य की रिपोर्ट करने आए थे जब आदि उनके घर आया था। तभी हमने आपको बोला था कि आदित्य सिंघानिया कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक यूथ आइकॉन और बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना नाम है और हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, तो आप ही सोचिए कि हम क्या करें। छवि के बड़े पापा अंडरस्को तो आप ये रिपोर्ट लिखी कि हमारी बेटी छवि पंडित आज सुबह से गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा, आप कुछ करिए। पुलिस ऑफिसर अंडरस्को हाँ हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे और खड़े होकर बोलते हैं आप लोग जाओ हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। और वहां से चला जाता है। वो लोग भी घर आ जाते हैं और अभी रात हो चुकी है। चैप्टर 23 किडनैपिंग वाला रोमांस। पुलिस ऑफिसर अंडरस्को देखिए आप उस दिन जब आए थे सिया के पापा से जो आदित्य की रिपोर्ट करने आए थे जब आदि उनके घर आया था। तभी हमने आपको बोला था कि आदित्य सिंघानिया कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक यूथ आइकॉन और बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना नाम है और हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, तो आप ही सोचिए कि हम क्या करें। छवि के बड़े पापा अंडरस्को तो आप ये रिपोर्ट लिखी कि हमारी बेटी छवि पंडित आज सुबह से गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा, आप कुछ करिए। पुलिस ऑफिसर अंडरस्को हाँ हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे और खड़े होकर बोलते हैं आप लोग जाओ हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। और वहां से चला जाता है। वो लोग भी घर आ जाते हैं और अभी रात हो चुकी है। अब आगे। इधर छवि के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और आदि के बस हाथ पैर बंधे थे जिससे वो बोल सकता था। छवि एक दीवार से लगकर बैठी थी और आदि भी, लेकिन दोनों के बीच काफी दूरी थी। आदि हंसने लगता है तो छवि उसकी तरफ देखती है और घूरने लगती हैं। आदि अंडरस्को क्या तुम्हारी गलती है, अगर तुम अंदर नहीं आती तो ये सब होता ही नहीं, मैं बाहर किसी भी तरह निकल जाता, लेकिन नहीं तुम और मेरी बात मान लो। हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारा मुंह खोल सकता हूं, भले ही मेरे हाथ पैर बंधे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं तो तुम अपनी बातों से ही इन सबको पागल कर दोगी और मैं नहीं चाहता तुम मेरे अलावा किसी को भी पागल करो। और छवि को देखता है जो उसे देख रही थी। आदित्य उसे देखता है और बोलता है अच्छा चलो तुम्हारा मुंह में खोल भी दूं, लेकिन एक बात बतानी पड़ेगी, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। छवि दूसरी तरफ मुंह कर लेती है तो आदि एक स्माइल करके अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे वो पता नहीं क्या सोच रहा हो। इधर आदिल और कुछ आदमी आदित्य को खोजने वहां आते हैं, पूरी तरीके से उस खंडहर में खोजने के साथ पूरे जंगल में खोजते हैं, लेकिन वहां सिर्फ आदित्य की कार खड़ी थी, बाकी कुछ नहीं था। आदिल अंडरस्को यहाँ कुछ नहीं है, हम चलते हैं। इधर रात को छवि के घर पर सभी परेशान थे और वो लोग खा तक नहीं रहे थे। निवी और रूप तो बिल्कुल उदास हो गई थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि आदित्य ऐसा नहीं करेगा। कुछ भी कहे लेकिन उन दोनों को आदित्य काफी पसंद आ गया था अपनी दीदी के लिए। बड़ी माँ और माँ सबको किसी तरह खिला देती है, सभी अपने अपने रूम में थे। लेकिन छवि के बड़े पापा और भाई को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनके घर की बेटी लापता थी। किसी तरह सब सो जाते हैं और सुबह हो जाती हैं। इधर सुबह छवि और आदि सो रहे थे। छवि आदि के कंधे पर सर रखकर सो रही थी, दोनों के हाथ पैर बंधे थे, लेकिन फिर भी दोनों काफी करीब थे। आदि की नींद खुलती है तो वो देखता है छवि उसके कंधे पर सर रखकर सो रही है और वो किसी बच्चे की तरह सो रही थी। आदि उसे देखता है और बोलता है देखो कितनी शांत है, अभी उठेगी तब देखो। और स्माइल करता है लेकिन हिलता बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इससे छवि की नींद खुल जाती। आदि काफी टाइम तक उसी पोजीशन में बैठा रहता है। दोपहर के 11 बज चुके थे। छवि की नींद खुल जाती है और वो देखती हैं कि वो किसी के कंधे पर सर रखकर सो रही है। जब वो उस तरफ देखती हैं तो आदि उसे ही देख रहा था। छवि इशारे से बोलती है अंडरस्को तुम इधर क्यों आए, अपनी जगह पर होना चाहिए था तुम्हें, और मुझसे दूर रहो नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आदि उसे देखता रहता है और मन में सोचता है अंडरस्को ये मुझे कितना कुछ सुना देती है, कोई और होता तो अब तक जान से जाता, लेकिन इसकी गालियां भी अच्छा लगती हैं। छवि अभी भी गुस्से में उसे घूरे जा रही थी। आदित्य उसके फेस के पास जाकर अंडरस्को चुप हो जाओ नहीं तो अभी किस कर लूंगा तुम्हें। छवि डर से सीधी बैठ जाती है और लाचारी से उसे देखती हैं। आदित्य बड़े प्यार से अंडरस्को मुंह खोलना है। छवि सर हिलाकर हम। आदित्य अंडरस्को लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, मुझे किसी दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ओके सो डोंट रिएक्ट। छवि फिर से सर हिला देती है। आदित्य उसके करीब जाता है और उसकी मुंह पर बंधी पट्टी की तरफ बढ़ता है तो छवि दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। आदित्य अंडरस्को मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है मिस, सरकारी नौकरी। छवि उसे घूर कर देखती है और पीछे मुड़कर बैठ जाती हैं। वो ये बोलना चाह रही थी कि पीछे से पट्टी खोलो। आदित्य अपने मुंह से उसकी पट्टी खोलने लगता है लेकिन बार बार छवि के बाल खींच ले रहा था। छवि चीढ़कर फिर से मुड़ती हैं। अब आदि और छवि दोनों आमने सामने बैठे थे और बहुत पास भी। आदित्य अपने दांतों से छवि के मुंह पर बंधी पट्टी खोलने लगता है। छवि आंखें बंद कर लेती हैं क्योंकि बार बार आदित्य और छवि का चेहरा एक दूसरे से टच हो रहा था और कभी कभी आदित्य के होठ भी छवि के होठों को छू ले रहे थे जिससे छवि की आंखें बंद हो जा रही थी। 10 मिनट बाद आदित्य पट्टी को नीचे सरका देता है जिससे पट्टी छवि के गले पर आ जाती है। अब छवि आदि को देख रही थी। आदित्य अंडरस्को अब बोलो क्या बोल रही थी। छवि गहरी गहरी सांस लेती है फिर बोलती है अंडरस्को बार बार बोल रही थी पीछे से खोलो पीछे से, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता क्यों। आदित्य हंसकर अंडरस्को तुम्हारी बातों की अजीब सी मीनिंग मेरे मन में आ रही हैं।
पीछे से खोलो पीछे से और हंसने लगता है। छवि अंडरस्को कितना गंदा सोचते हो तुम हवाशी कह के। आदित्य अंडरस्को मुझे पहली बार किडनैपिंग रोमांटिक लग रही है और ये हमारा किडनैपिंग वाला रोमांस है। छवि उसे घूरती है। तब तक वादिर और उसके कुछ आदमी अंदर आते हैं और दोनों उस तरफ देखते हैं। चैप्टर 24 आदित्य के लिए टॉर्चर। 10 मिनट बाद आदित्य पट्टी को नीचे सरका देता है जिससे पट्टी छवि के गले पर आ जाती है। अब छवि आदि को देख रही थी। आदित्य अंडरस्को अब बोलो क्या बोल रही थी। छवि गहरी गहरी सांस लेती है फिर बोलती है अंडरस्को बार बार बोल रही थी पीछे से खोलो पीछे से लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता क्यों। आदित्य हंसकर अंडरस्को तुम्हारी बातों की अजीब सी मीनिंग मेरे मन में आ रही हैं। पीछे से खोलो पीछे से और हंसने लगता है। छवि अंडरस्को कितना गंदा सोचते हो तुम हवाशी कह के। आदित्य अंडरस्को मुझे पहली बार किडनैपिंग रोमांटिक लग रही है और ये हमारा किडनैपिंग वाला रोमांस है। छवि उसे घूरती है। तब तक वादिर और उसके कुछ आदमी अंदर आते हैं और दोनों उस तरफ देखते हैं। अब आगे। तब तक वादिर और उसके आदमी अंदर आकर देखते हैं और वादिर चिल्लाकर बोलता है अंडरस्को इस लड़की की पट्टी किसने खोलेगा। कुछ आदमी डर कर अंडरस्को नो बॉस हमने नहीं खोला। आदित्य वादिर को देखकर अंडरस्को मैंने खोला उसे। वजीर चीढ़कर अंडरस्को किंग तुम्हारा एगो ही तुम्हें यहां तक ले आया है। मारो इसे और तब तक जब तक ये अधमरा ना हो जाए। छवि डर से आदि को देख रही थी और आदि के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। दो आदमी आकर आदित्य को पकड़कर उसके दोनों हाथों को ऊपर करके बांध देते हैं और वादिर को देखते हैं। वादिर अंडरस्को मारो इसे। 2-3 आदमी आते हैं आदित्य के सामने और उसे मरना शुरू कर देते हैं। आदित्य की शर्ट फट गई थी और उसकी बॉडी पर खून खून हो रहा था और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। छवि बस चिल्लाती रहती है और खूब डर जाती हैं। आदित्य की नज़र छवि की तरफ जाती है जो रो रही थी उसकी हालत देखकर। आदित्य मुस्कुरा देता है तो छवि बोलती हैं तुम पागल हो प्लीज। और हाथ जोड़कर वादिर से बोलती हैं छोड़ दीजिए मुझे और उसे प्लीज क्या चाहिए ये दे देगा। और आदि की तरफ देखती हैं। आदि एक साइको की तरह स्माइल देता है। छवि आदि से अंडरस्को क्या कर रहे हो तुम बता दो क्या चाहिए इन्हें प्लीज। आदित्य अंडरस्को मुझे नहीं पता तुझे क्या चाहिए वादिर और होता भी तो नहीं बताता और एक बार मुझे इन रस्सियों से आज़ाद कर मैं तुझे बताता हूँ कि धमकी और एक्शन क्या होता है। वादिर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एक आदमी से चाबुक लेकर आदि को मारने लगता है। आदि बस मार खा रहा था और कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। जब वादिर थक जाता है और बोलता है इसे ध्यान दो मैं शाम को आऊंगा और चला जाता है। इधर वो आदमी आदि को धक्का देता है जिससे आदित्य जमीन पर गिर जाता है। उसकी पूरी शर्ट पर लाल लाल खून निकल जाता है। छवि तुरंत उसे बोलती है अंडरस्को जब फाइटिंग नहीं होती तो हीरो नहीं बनते। छवि की आंखें में अंशु थे। आदित्य को जैसे कोई जवाब मिल गया हो। आदित्य मन में अंडरस्को ये शाम को वापस आने वाला तब तक यहां से निकलना है। आदित्य छवि को देखता है जो आदित्य को देख रही थी। आदित्य मेरे हाथ खोलो। छवि अंडरस्को कहे कैसे। आदित्य पीछे मुड़कर बैठ जाता है और बोलता है तुम्हारे हाथ भी बंधे हैं ऐसे ही निकाह। अब दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे थे। छवि धीरे धीरे रस्सी खोलती हैं। करीब करीब 1.5 बजे घंटे बाद छवि रस्सियां खोल देती हैं। आदित्य को देखकर बोलती हैं फैमिली और फ्रेंड जोन साथ होने चाहिए लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचा दो। आदि अपने पैर की रस्सियां खोलता है और छवि के पास जाकर उसके हाथ पैर खोलता है। आदित्य बोलता है अंडरस्को मैं बाहर देख कर आता हूं तुम यही रहना ठीक है। छवि का चेहरा उदासी सा लग रहा था। आदित्य बाहर की तरफ आता है और देखता है कि कोई नहीं है। आदित्य अंदर जाता है और हाथ पकड़कर चलने लगता है। दोनों बाहर की तरफ आते हैं तो आदि की कार वही खड़ी होती है। आदित्य छवि को कार में बैठता है और खुद भी बैठ जैसे ही कार स्टार्ट होने वाली थी तभी वादिर के आदमी आ जाते हैं और आदित्य एक डेविल स्माइल करता है और निकल जाता है। एक आदमी बोलता है अंडरस्को चलो ढूंढो उसे और वो लोग भी आदित्य की कार के पीछे अपनी कार से उसका पीछा करते हैं। यूं कहे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य अंडरस्को सुनसान सड़क पर अपनी कार को उड़ा रहा था और थोड़ी देर में उनकी कार हवा से बात कर रही थी। छवि ये सब देख रही हैं। दूसरी तरफ आदित्य के घर पर सोयश अभी भी परेशान था। तभी आदिल घबराते हुए आता है और बोलता है सोयश सिर बॉस किडनैप हो गए हैं। वादिर ने उन्हें किडनैप किया है लेकिन उसका ठिकाना नहीं पता चला और उनके साथ लेडी बॉस भी हैं। सोयश अंडरस्को अच्छा ठीक है वैसे वो खुद को संभाल लेगा लेकिन छवि उसे कमजोर ना बना दे क्योंकि छवि उसकी कमजोरी बना चुकी है। इधर आदित्य की कार बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही थी और छवि बार बार पीछे देख रही थी क्योंकि वो लोग पीछा कर रहे थे। आदित्य अंडरस्को इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। छवि चिल्लाकर अंडरस्को हम जा कहाँ रहे हैं तुम तो बस आगे बढ़ रहे हो बताओ तो। आदित्य अंडरस्को मुझे नहीं पता अब पीछे तो जाऊंगा नहीं क्योंकि वहां तुम्हारी तरह सारे हैं वो मेरे खून के प्यासे हैं जब मिलूंगा मार डालेंगे। छवि अंडरस्को जो करना है करो जिधर चलना हो चलो लेकिन मुझे घर पहुंचना है। आदित्य अंडरस्को ड्राइवर नहीं हूं तुम्हारा समझी और जो हो रहा है तुम्हारी गलती है नहीं तो। छवि लड़ते हुए अंडरस्को मेरी क्या गलती है। आदित्य अंडरस्को अच्छा क्या जरूरत थी यहां आने की। मुंबई में रहते तो अब तक तुम्हें घर पहुंचा देता। मैं खुद इस जंगल में पहली बार आया हूं। और कार को सड़क से उतार करके जंगल में घुस जाता है ताकि पीछे आने वाले डिस्ट्रैक्ट हो जाए। चैप्टर 25 पकड़ा पकड़ी।
छवि चिल्लाकर अंडरस्को हम जा कहाँ रहे हैं, तुम तो बस आगे बढ़ रहे हो, बताओ तो। आदित्य अंडरस्को मुझे नहीं पता, अब पीछे तो जाऊंगा नहीं क्योंकि वहाँ तुम्हारी तरह सारे हैं, वो मेरे खून के प्यासे हैं, जब मिलूंगा मार डालेंगे। छवि अंडरस्को जो करना है करो, जिधर चलना हो चलो, लेकिन मुझे घर पहुंचना है। आदित्य अंडरस्को ड्राइवर नहीं हूं तुम्हारा समझी, और जो हो रहा है तुम्हारी गलती है नहीं तो। छवि लड़ते हुए अंडरस्को मेरी मेरी क्या गलती है। आदित्य अंडरस्को अच्छा क्या जरूरत थी यहाँ आने की, मुंबई में रहते तो अब तक तुम्हें घर पहुंचा देता, मैं खुद इस जंगल में पहली बार आया हूँ। और कार को सड़क से उतार करके जंगल में घुस जाता है ताकि पीछे आने वाले डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब आगे आदित्य की कार जंगल के अंदर घुसती जा रही थी और वो लोग कुछ दूर ही पहुंचते हैं, तभी कार बंद हो जाती है। दोनों छवि और आदि एक दूसरे को देखते हैं। छवि अंडरस्को क्या हुआ? आदि अंडरस्को पता नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूं और वो फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। वादीर के आदमी उसे जहां से वो लोग गायब हुए वही खोजते रहते थे, तभी एक कार आकर रुकती है और उसमें से वादीर निकलता है और वो अपनी गैंग के हेड को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुझे एक काम दिया, तू वो भी नहीं कर पाया, अगर किंग हमारे हाथ से गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, ढूंढो उन दोनों को। तभी एक आदमी जो जंगल में अंदर की तरफ लघुशंका करने आया था उसे आदि की कार दिख जाती है और छवि उसे देख लेती है। वो आदमी वहीं से चिल्लाता है, अंडरस्को बॉस, ये लोग यहाँ हैं जंगल में। तभी छवि और आदित्य दोनों पीछे देखते हैं। छवि कार में बैठी थी और आदित्य कार ठीक करने की नाकाम कोशिश करके गेट पर खड़ा था। दोनों उसे देख लेते हैं और बाहर से वादीर और उसके आदमी सुन लेते हैं और वो लोग अंदर आने लगते हैं। वो आदमी आदित्य की तरफ बढ़ता है और तभी आदित्य उसे गोली मार देता है। आदित्य ने गोली उसके पैर में मारी थी जिससे वो वहीं गिर जाता है। आदित्य अंदर बैठ जाता है। छवि डर जाती हैं और गुस्से में बोलती हैं, अंडरस्को अब क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मेरी फैमिली को पता है मैं तुमसे मिलने आई थी, सब पता नहीं क्या सोचेंगे। आदित्य अंडरस्को तो इसमें गलत क्या है? छवि गुस्से में, अंडरस्को गलत, मैं बताती हूँ गलत क्या है, तुम गलत हो, मेरा तुम्हारे साथ यहाँ होना गलत है और सबसे बड़ी बात तुम्हारी इस खटारा में बैठना गलत है। आदित्य अंडरस्को ओ हेलो, ये खटारा नहीं है, माना तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी कार को खटारा बोलोगी, ये कार 32 करोड़ की है, खटारा बोलती है। छवि शॉक्ड होकर, अंडरस्को क्या कहा तुमने, 32 करोड़ की ये खटारा इतनी महंगी है, इससे अच्छी मेरी 12 लाख की कार है, कम से कम अच्छे से चलती तो है, और तुम्हारी ये खटारा। आदित्य अंडरस्को ठीक है, आज हम यह इसी बात पर बहस करते हैं कि किसकी कार अच्छी है। छवि अंडरस्को क्या करे, कुछ करो, वो लोग आ रहे हैं। आदित्य बाहर निकल जाता है। छवि भी उसे देखकर बाहर आती है। आदित्य बोलता है, अंडरस्को भागने आता है, कभी भागी हो? छवि अंडरस्को तुम्हें मैं ओलंपिक में दौड़ने वाली लगती हूँ, हम उनसे बात करते हैं। आदित्य उसका हाथ पकड़कर, अंडरस्को गलती बकवास कैसे सोच लेती हूँ, सरकारी नौकरी। छवि अंडरस्को ये मेरी जॉब के बारे में नहीं बोलोगे तुम, और तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं उन लोगों से बात करूंगी। और आदित्य का हाथ अपने हाथ से झटक देती हैं और जिस तरह से वो लोग आ रहे थे उस तरफ आते हुए बोलती हैं, अंडरस्को देखिए सर, मैं इसके साथ नहीं हूँ, प्लीज मुझे। उसने इतना ही बोला था कि सामने से गोलियां चलने लगती हैं। छवि चिल्लाकर आदित्य की तरफ भाग आती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य उसे घूरता रहता है तो छवि हकलाकर बोलती है, अंडरस्को मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वो क्या है ना, इस जंगल में तुम्हारा अकेले रहना अच्छी बात नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। आदित्य जो उसे घूर रहा था बोलता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। छवि दांत दिखा देती हैं। आदित्य उसका हाथ कसकर पकड़कर बोलता है, दौड़ना आता है? छवि ना में सिर हिलाकर बोलती है, नहीं वो ज्यादा नहीं। आदित्य उन लोगों की तरफ देखते हुए जो उनकी तरफ तेजी से आ रहे थे, चलो आज तुम्हें सिखाता हूं, और पलटकर दौड़ने लगता है। ये देखकर पीछे आ रहे वादीर और उसके आदमी भी दौड़ने लगते हैं। आदित्य छवि का हाथ पकड़कर तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था। छवि भी उसका साथ दे रही थी और अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, और वादीर और उसके आदमी भी उनके पीछे। कुछ दूर दौड़ने के बाद छवि थक जाती हैं और बोलती है, आदित्य मैं नहीं दौड़ सकती इसे ज्यादा, प्लीज। आदित्य अंडरस्को देखो वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे चलेगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता हूं, और उसे गोद में उठा लेता है। छवि बस उसे देख रही थी। कुछ दूर दौड़ने के साथ छवि बोलती है, मैं चल सकती हूं, मुझे नीचे उतारो। आदित्य उसे नीचे उतार देता है। तभी पीछे से वादीर एक गोली चला देता है जो जाकर आदित्य के बाजू को छूकर निकल जाती है और उसका हाथ छवि के हाथों से छूट जाता है। छवि देखती है तो आदि को गोली छूकर निकली रहती है लेकिन उसकी बाजू से खून निकल रहा था, और वादीर और उसके आदमी उनके पीछे आ जाते हैं। आदित्य फिर छवि का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद दोनों रुक जाते हैं। वादीर और उसके आदमी आकर वहीं रुकते हैं। वादीर हंसकर, अंडरस्को आखिर तुम्हें रुकना ही पड़ा किंग। छवि और आदित्य दोनों उसकी तरफ सुनते हैं और पीछे फिर से आदि देखता है। वादीर डेविल स्माइल करता हुआ, अंडरस्को ओह अब किंग कहा जाएगा, पीछे खाए, और आगे वादीर, भाई कोई बात नहीं किंग, मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारी फैमिली के पास भेजूंगा, और ये लड़की तुम्हारी मोहब्बत, आहा क्या करेंगे अब आदित्य और छवि, क्या ये घटना लाएगी इस दोनों को करीब या होगा यही ये कहानी खत्म।
कमेंट करके बताओ। और हाँ अरे यार आप लोग लाइक्स और कमेंट भी किया करो, बहुत मेहनत लगती है लिखने में, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा ना। हाँ अगर कहानी बोरिंग लग रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई भी एडवाइस हो या कोई न्यू आइडिया तो मेरे साथ शेयर करो। थैंक यू।